श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को इन गुप्त नवरात्रों में करना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। मात्र एक बार आपको ये उपाय करना है, आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी, जीवन के सारे कष्ट परेशानियां दूर होगी, बच्चों को लेकर के जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी, परिवार में आपकी खुशियां बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। मात्र आपको दीपक का जल जो है वो चुपचाप शिवलिंग पर गिरा देना है, अपनी कामना कह करके आपकी कामना जरूर पूरी होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 4 सुंदर महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको दीपक के जल वाला उपाय करना है। देखिए जब पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय को बताया था ना, सबसे पहले तो ये था कि जितने भी YouTube चैनल वाले मैंने कम से कम देखे 3 से 4 वीडियो जैसे हैं, उन्होंने गुरुदेव की कथा अच्छे से सुनी ही नहीं, वो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो पहला वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है कि जितनी भी माताएं बहनें परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, कि उनके बच्चों का दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। दूसरा, वो मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि का मतलब यह है कि वो पढ़ाई तो बहुत करता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता है उसे, या फिर गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा है, वो छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ जाता है ना। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है ना, तो इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। इस पूरे गुप्त नवरात्रे के अंदर आपको लेना होगा इस तरीके से मिट्टी का कलश। ठीक है, अब काफी सारे यूट्यूब वाले क्या बता रहे हैं, चैनल वाले, कि आपको एकदम ऐसा मिट्टी का नया कलश बनाना है, बिल्कुल गीला सा। ठीक है, अब भैया आपको कैसे पता कि जब आप इस कलश को लेने क्या किसी कुम्हार के पास जाओगे जो कि एकदम बिना पका पकाया दे देगा? गलत, ऐसा कुछ नहीं है। पूज्य गुरुजी ने उपाय बताने के बाद में ये लाइन भी बोली थी, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं सुना, आपको गलत बताया। इस तरीके से नहीं करना है। देखिए आपको अगर इस तरीके से मिट्टी का कलश मिल जाए, है ना, तो आप ले लेना, जो करवा चौथ के दिन स्त्रियां करवा लेती है ना, उस तरीके का। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये ना भी मिले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक मिट्टी का दीपक लेना है। ऐसा दीपक जो कि अभी तक किसी भी काम में ना लिया गया हो, यानी कि इसके अंदर कभी कोई बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके का एकदम नया दीपक आपको ले लेना है। ठीक है ना, एक तो आपको दीपक लेना है, दूसरा क्या लेना है, एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से भी, ये चीज ध्यान रखना, मात्र एक बेलपत्र। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको इजीली बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने जो ये एक दीपक लिया है ना, या फिर वो जो करवा लिया है, इसके अंदर आपको भरना होगा जल। ठीक है, इसके अंदर जितना जल आ जाए उतना जल आपको इसके अंदर भर लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो कलश में बाकी का जल बचा है ना, सबसे पहले इस वाले जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो तांबे के कलश वाला जल है वो यहां पर समर्पित करना। ठीक है, उसके पश्चात जो आपने दीपक लिया है और दीपक के अंदर जो जल भरा हुआ है, अपने बच्चे का, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जिसकी नसें बंद हैं, ब्लॉक है ना, जो मंद बुद्धि है, जिसके पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलकर, यह चीज ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोल करके इस मिट्टी के दीपक का जल आपको शिवलिंग पर महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर गिराना है। धीरे धीरे करके जब आप इस जल को समर्पित करेंगे तो आपको इसी दीपक को यहां पर जलाधारी के नीचे रख देना है। चाहे 1 बूंद 2 बूंद जितना भी जल आए, आपको इस जलाधारी के नीचे जो टपक करके जल आएगा ना, इसे रोकना है इसी वाले दीपक के अंदर। ठीक, और जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को शिवलिंग से स्पर्श कराकर
ठीक है, इसी वाले दीपक के अंदर आपको रख लेना है इस वाले बेलपत्र को भी, और इसे लेकर के पहुंच जाना अपने घर पर। जो भी आपका बच्चा है जो चिड़चिड़ा है, मंदबुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, इस दीपक के जल को उसे पहले पिला देना, और जो एक बेलपत्र है कैसे भी करके उसे खिला देना, चाहे चटनी बना के, सब्जी में डाल के, कैसे भी करके उस एक बेलपत्र को आपको खिला देना है। उसी समय से देखिएगा आपके बच्चे को फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ उसके दिमाग में जाएगा, होशियार बनेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जिसके लिए भी आपको ये वाला भी उपाय कर सकते हो अपने बच्चों की तरक्की के लिए। ये किसके लिए होता है? अपने बच्चों की तरक्की के लिए। देखिए, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए क्या करती हैं? हमेशा उन्नति पर जाएं, वो तरक्की करें, ऐसी कामना हमेशा करती हैं। अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। इन गुप्त नवरात्र में अपने बच्चों की तरक्की के लिए जो भी माताएं बहनें कामना रखती हैं ना, उनको क्या करना है? एक लेना है लाल फूल, जो कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गुड़हल का फूल ले लेना, वरना कोई सा भी एक लाल फूल लेना। 4 आपको लेनी होंगी लाल चूड़ियां, ठीक है, 4 लाल चूड़ियां, और थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है। अब इन तीनों का क्या क्रम है ये तो नहीं बताया गुरुदेव ने। आपको क्या करना है? इन तीनों को किसी भी एक पीली पोटली के अंदर या पीला कपड़ा लेना, उसके अंदर इन तीनों चीजों को भर के, है ना, डाल करके, और उसकी पोटली बना लेना, और उस पोटली को लेकर के पहुंच जाना किसी भी माता रानी के मंदिर में। जो आपकी माता रानी का मंदिर आपके पास में हो ना, पूरे नवरात्र में किसी भी दिन, एक दिन बस, ठीक है, वहां जाना। हो सके तो एक दीपक, थोड़ा सा मीठा भोग जरूर लगा देना माता को, और उसके पश्चात इस पोटली को वहां पर अपनी कामना कह करके यहां पर रख करके आ जाना कि मेरे बच्चे हमेशा तरक्की करें, वो जिस रास्ते पर जाएं वो हमेशा उस पर उन्नति की तरफ जाएं। कामना करके रख के आना, माता रानी निश्चय ही आपकी उस कामना को पूरा जरूर करेंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, कि अगर आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती ही चली जा रही है, परेशानियों ने आपको घेरा हुआ है, परेशान हो चुके हो, नहीं हो रहा है आपसे, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, किसी ने मदद नहीं करी, एक छोटा सा काम करना है बस आपको। देखिए, आपको क्या करना है? आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ठीक है, और थोड़े से लेने होंगे काले तिल, 1 चुटकी काले तिल, और 7 चावल के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। इसी वाले कलश के अंदर आपको 7 चावल के दाने और 1 चुटकी काले तिल डाल देने हैं, और पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना, और काशी विश्वनाथ के नाम से, ध्यान रखना नाम को, काशी विश्वनाथ के नाम से आपको इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना होगा, केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, दोनों नैनों पर कामना करके लगा लेना। आपके जीवन के सारे दुख मेरा हर हर महादेव हर लेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, और इससे सुंदर उपाय इन गुप्त नवरात्रे में इच्छा पूर्ति का कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। एक बार करके जरूर देखिएगा। गुरुदेव ने कहा कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। आपको क्या करना है? इस तरीके से 5 बेलपत्र लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन, ठीक है, थोड़ा सा लाल चंदन, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, बस इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए, जब भी आप कभी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, यहां पर आपको अंग का संबोधन, 1 बिंदी यहां, 1 बिंदी यहां, 1 बिंदी यहां, ऐसे ही दूसरे बेलपत्र पर, ऐसे ही तीसरे बेलपत्र पर 1-1 बिंदी लाल चंदन की लगानी है, और एक एक करके इन सभी बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर समर्पित ऐसे करना होगा कि सभी की जो डंडियां रहेगी ना, वो अलग अलग दिशा में रहेंगी, कुछ ऐसे करके, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर बनाने की तो कोशिश कर रहा हूं, सभी की जो डंडियां रहेगी
वो अलग अलग दिशा में इस तरीके से आप समर्पित करेंगे। अपना दाहिना हाथ इन्हीं वाली बेलपत्रियों के ऊपर रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।